नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशंस की मदद से अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। और एफर्मेशन एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिस पे मैंने बहुत कम ही बात की है, लेकिन आज मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊंगा कि एक्चुअल में एफर्मेशंस कैसे वर्क करती है और कैसे एफर्मेशंस नहीं वर्क करती है। मोस्टली लोग जिस तरीके से एफर्मेशंस करते हैं उस तरीके से एफर्मेशंस वर्क नहीं करती है। बस यही रीज़न होता है कि उससे मैनिफेस्ट नहीं कुछ हो रहा होता। ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से एफर्मेशंस को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप एफर्मेशन से ही अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। एफर्मेशन से अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा एक्चुअल में कि एफर्मेशन आखिर होता क्या है। जो भी सेंटेंस, जो भी लाइन हमारा माइंड रिपीट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक एफर्मेशन है। जैसे अपने उठने के टाइम को लेकर के अगर आप देखते हो, आप जिस भी तरीके से उठते हो उसी तरीके से आपका माइंड स्टोरी रिपीट करता है। स्टोरी रिपीट मतलब सेंटेंस रिपीट करता है। अगर आप लेट उठते हो तो आप अपने आप को हमेशा ये सेंटेंसेस यूज़ करते हुए पाओगे कि मैं बहुत लेट उठता हूँ, या मुझसे कभी जल्दी नहीं उठा जाता, या मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं लेट ही उठता हूँ, मैं रात को लेट सोता हूँ इस वजह से लेट उठता हूँ, या मैं कितने बजे भी सो जाऊँ मुझे लेट ही नींद खुलती है, या नींद को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नींद जल्दी नहीं आती है, और जब आती है तो बहुत ज़्यादा मैं सो जाता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मेरी नींद होती है। अब वहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड आपकी डिज़ायर होती है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। लेकिन इतनी सारी एफर्मेशंस के पीछे हमारी छोटी सी डिज़ायर दब जाती है। डिज़ायर है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन माइंड एफर्मेशन रिपीट करता है कि मैं तो लेट ही उठता हूँ। डिज़ायर है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन माइंड एफर्मेशन रिपीट करता है कि मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता। डिज़ायर है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन माइंड एफर्मेशन क्रिएट करता है कि रात को जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए सुबह लेट से उठता हूँ। डिज़ायर ये रहती है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन माइंड एफर्मेशन ये रिपीट करता है कि सुबह जल्दी उठकर करेंगे भी क्या। तो यहाँ से आप जस्ट एज एन एग्जाम्पल इसको समझ सकते हो कि कैसे हमारा माइंड रिएक्ट करता है चीज़ों को लेकर के। एक तरफ हमारी डिज़ायर तो है, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन एफर्मेशंस या बोलो सेंटेंसेस या बोलो स्टोरीज, हमारा माइंड इस तरीके से रिपीट कर रहा होता है जहाँ पर हम अपने डिज़ायर की बात एक बार करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और एक डिज़ायर के पीछे 10 एफर्मेशन, 10 सेंटेंस या 10 स्टोरी ऐसी देते हैं कि जिस वजह से वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम देखोगे तो यही है, एक तरफ आपकी डिज़ायर है, दूसरी तरफ उसी डिज़ायर से अपोजिट कितने एफर्मेशंस, कितनी स्टोरीज, कितने सेंटेंस आपका माइंड देता है। अब सॉल्यूशन ये है कि आपको इसको चेंज करना है। अब इसे चेंज करने के लिए आप देखोगे तो एक तो एक्चुअल तरीका है जिससे ये चेंज होता है, और एक ये तरीका है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं जिससे नहीं होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोग कौन सा तरीका यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ चेंज में नहीं हो पाती। यानी इस एग्जाम्पल से ही अगर आप देखो, सुबह उठने वाले एग्जाम्पल से, डिज़ायर है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन रियलिटी ये है कि मुझसे किसी भी हालत में उठा नहीं जाता, और उससे रिलेटेड एफर्मेशंस आपका माइंड क्या क्रिएट करता है आपको पता है। अब इसको रिलेट कर लीजिएगा अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट से, चाहे वो मनी को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, पर्सन को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। अब यहाँ पे जो चूज़ करते हैं लोग, मान लीजिए इस एग्जांपल को हम ले रहे हैं सुबह उठने वाले में, तो एफर्मेशन में मोस्टली लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं सुबह 4 बजे उठता। अब ये एफर्मेशन हो जाती है, यह सुबह मैं 5 बजे आसानी से उठ पाता हूँ। फिर जब आप ये एफर्मेशन बोलते हो ना कि हाँ मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो आपका माइंड पीछे से बोलता है 4 बजे तुम उठते कहाँ हो, तुम तो 4 बजे सोते हो। फिर जब माइंड बोलता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, फिर मन बोलता है 5 बजे तो उठते हो लेकिन दिन के नहीं शाम के। या जब आप बोलते हो कि मेरे लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा आसान है, पीछे से मन बोलता है चल झूठे। या जब आप एफर्मेशन बोलते हो कि हाँ मेरे लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा आसान है, तो पीछे से मन बोलता है कितना फेंकेगा यार तू, क्यों झूठ बोल रहा है, तूने तो इतने सालों में कभी उगता सूरज भी नहीं देखा, तुमने तो ये भी नहीं देखा कि सुबह एक्चुअल में कैसी होती है इतने सालों से। तब यहाँ पे ये होता है कि आप जब भी एफर्मेशन रिपीट करोगे, भले ही वो जितनी ही पॉजिटिव क्यों ना दिखती हो सेंटेंस में, लेकिन माइंड उससे रिलेटेड तुरंत एक नेगेटिव एफर्मेशन आपके माइंड में क्रिएट कर देगा जो आपकी रियलिटी से जुड़ी होगी। अब रियलिटी से जुड़ी होगी तो फीलिंग उसकी स्ट्रांग होगी, जो एफर्मेशन आप बोल रहे होंगे उसकी फीलिंग कोई स्ट्रांग नहीं होगी। बस ये एक तरीका हो जाता है जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, और ये तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करता मोस्टली लोगों के लिए। आप चाहो तो इन्हीं एफर्मेशन से अपने आप को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको हर बार अपने थॉट्स को इसी तरीके से समझाना होगा। जब आप बोलोगे कि हाँ मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आपका मन बोलेगा कहाँ सुबह 4 बजे उठता है, लेकिन उसको झुठला करके ये बोलना होगा कि नहीं मैं तो सुबह 4 बजे ही उठता हूँ, तुम शायद सोए होते हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तो सुबह 4 बजे ही उठता हूँ। इस तरीके से हम अपनी तसल्ली के तौर पे
हमारे कॉन्शियस माइंड को एग्री कराते हैं इस चीज़ से हटा करके, अपने सेंटेंसेस को और ज़्यादा बना करके। लेकिन ये देखोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका होता है, मोस्टली लोगों के लिए ये वर्क नहीं करता। दूसरा तरीका ये होता है कि एफर्मेशंस को अपनी लाइफ बनाओ, अपने सेंटेंसेस को चेंज करो ओवरऑल अपनी लाइफ में। जैसे मैं एक एफर्मेशन यूज़ करने को कहता हूँ और मोस्टली अलाइनमेंट के एफर्मेशंस या सेल्फ लव के एफर्मेशंस यूज़ करने को कहता हूँ, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं एक बार में। आपको उस चीज़ का नाम लिए बिना उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की काबिलियत देते हैं ये एफर्मेशंस। जैसे मेरा एक एफर्मेशन है जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, वो ये है कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अब मेरा माइंड जितनी भी बार रिपीट करे कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, या मैं नहीं उठ पाता, या मुझसे जल्दी उठा नहीं जाएगा, या जितनी भी कोशिश करूँ मैं नहीं उठ पाऊँगा, तो ऐसे में मैं समझ जाऊँगा कि ठीक है मेरी रियलिटी है, मुझसे नहीं उठा जाता। लेकिन ये एफर्मेशन है ना मेरे साथ कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे में वो शक्ति नहीं है, मेरे में वो पावर नहीं है कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ, लेकिन यूनिवर्स में वो पावर है। तो मैं यूनिवर्स की मदद से वो चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, पढ़ नहीं पाते, तो अब इसमें सोचते हैं एफर्मेशंस क्या चेंज करें। अब बोलेंगे कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं इतने घंटे पढ़ पाता हूँ, फिर रियलिटी उनको एहसास दिलाती है कि आप तो 5 मिनट भी नहीं पढ़ते। तो इस जगह पे भी आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अब इसको वास्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो मैं यूनिवर्स की मदद से सुबह जल्दी उठ सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। मैं यूनिवर्स की मदद से पढ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। मैं यूनिवर्स की मदद से अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रख सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। मैं यूनिवर्स की मदद से बहुत पैसे कमा सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। तब ऐसे में क्या है, आपका बिलीफ अपने ऊपर नहीं है, यूनिवर्स के ऊपर है। आप यूनिवर्स के तौर तरीके पे चलने की कोशिश कर रहे हो, आप यूनिवर्स को अपना सहारा बना रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये बाकी के एग्जाम्पल तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिए, आपको ये यूज़ करने नहीं करने हैं, नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आप यही यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। क्योंकि जब आप बोलते हो कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ तो सारे में सारे ही आ जाते हैं। आपकी हेल्थ भी आ जाती है, आपका करियर भी आ जाता है, आपकी स्टडीज़ भी आ जाती है, सुबह जल्दी उठना भी आ जाता है। और ये एफर्मेशंस आपको रेजिस्टेंस नहीं देते क्योंकि इस जगह पर आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ या सुबह जल्दी उठता हूँ। तो आप ये नहीं बोल रहे तो आपका मन ये नहीं बोलेगा कि कहाँ जल्दी उठते हो, यानी आपसे लड़ेगा नहीं आपका मन। आप बोलोगे कि आपका मन भी एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है इससे नहीं होता लेकिन यूनिवर्स कर लेगा ये चीज़ें। ऐसे बहुत सारे सेल्फ लव के एफर्मेशंस हैं, जैसे मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से प्यारा स्वीकार करता हूँ, मैं खुद को उसी रूप में प्यारा स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ, मेरे लिए प्यार बहुत ज़रूरी है, मैं प्रेम करने और प्रेम पाने योग्य हूँ, मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है, मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी लाइफ में हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, मैं अपने जीवन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस तरह के जो एफर्मेशंस होते हैं, या सबसे पहले जो मैंने एफर्मेशन आपको बताया वो तो सबसे बेस्ट है, उसको आप एक दिन में मैं बोलूँगा 10-20 हज़ार बार आपको बोलना चाहिए। उस एफर्मेशन को आप जितना रिपीट करो उतना कम, कि आप उसको जितना रिपीट करते जाओगे उसके रिजल्ट आप अपनी लाइफ में उतने देखोगे। अगर उसके अलावा आप एफर्मेशन यूज़ करना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल पर ही सेल्फ लव के भी एफर्मेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं स्टिल एफर्मेशंस आपको स्ट्रेस देते हैं या फिर आपको रेजिस्टेंस देते हैं और आपको इच्छा नहीं होती मेडिटेशन बोल रहा हूँ, एफर्मेशंस करने की, तो ऐसे में आप सब्लिमिनल का यूज़ कर सकते हो कि सब्लिमिनल में सेम एफर्मेशंस जो होते हैं वो हिडन करके आपको दिए जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड उसमें एक्शन नहीं ले पाता, यानी कॉन्शियस माइंड क्या करता है कि किसी चीज़ में वो सही गलत को डालता है। जैसे आप बात करते हो कि हाँ मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है कि कहाँ उठता है। अब ये चीज़ अगर आपका कॉन्शियस माइंड सुन रहा है तो ही वो इसको बोल रहा है, लेकिन सब्लिमिनल में ये चीज़ अगर हिडन है और हिडन वाले जो एफर्मेशन है वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस तक जा रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस उस जगह पर रिएक्ट नहीं करता, उस जगह पर उसको सबकॉन्शियस तक जाने देता है। और जब वो सबकॉन्शियस तक जाते हैं तो आपका मन खुद इस एफर्मेशन को रिपीट करने लगता है और एट द एंड रेपिटेशन से ही मैनिफेस्टेशन होता है। और सब्लिमिनल बस हेल्प करता है उन एफर्मेशंस को आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए। इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूं और बता देता हूं कि एक्चुअल में क्या करना है। अगर आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट एफर्मेशंस को यूज़ करने से बेटर है कि ये एफर्मेशन यूज़ करो कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। इसके अलावा अगर आपको एफर्मेशंस यूज़ करने हैं तो आप सेल्फ लव या अलाइनमेंट के एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एफर्मेशंस नहीं यूज़ करने, मुझे सब्लिमिनल चाहिए, तो सब्लिमिनल के लिए आप मेरे चैनल पे सेल्फ लव का सब्लिमिनल सुन सकते हो या फिर आप अलाइनमेंट का सब्लिमिनल सुन सकते हो। वैसे तो आप मेरा कोई भी सब्लिमिनल सुनो, अलाइनमेंट के एफर्मेशंस हर सब्लिमिनल में रहते ही हैं। तो ये था आपका एफर्मेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।